हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जो कि आपकी रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रहेगी। सो ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है वो 246 वैकेंसी डिफरेंट निकली हैं आपकी रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम कंप्लीट सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे। ये पर्टिकुलर सीरीज़ आपकी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन में रहेगी। बट अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में चाहता है कि ये पूरी सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। उसके लिए आपको डिफरेंट वीडियो जो है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहेगी ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस सीरीज़ के रिगार्डिंग। इस वीडियो को बेसिकली इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट थिंग जो है वो आपकी रहेगी कि बेसिक नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है? एग्ज़ाम के बारे में, किस टाइप का एग्ज़ाम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। वो सारी चीज़ें मैं फर्स्ट पार्ट में इसमें सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा। सेकंड में डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन रहेगी कि सिलेबस क्या-क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें देन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस हिसाब से हम डिफरेंट वीडियोस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम चलते हैं, जो इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो मे बी फ़रवरी में हो या लेट मार्च में हो सकता है, या हो सकता है इससे भी लेट हो। कोई कंफ़र्म डेट अभी एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है। जैसे ही कंफ़र्म डेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन देख लेते हैं कि सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में क्या डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। सो जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहाँ पे आपकी पैरामेडिकल की डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट आई है। ये आपकी सीरियल नंबर 13 में फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए आपकी वैकेंसीज़ है। इनिशियल पे इसमें 29,200 है। एज ग्रुप जो है वो 20 टू 38 मीन्स आपके जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे होंगे वो काफ़ी हाई नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स रहेंगे, मीन्स कंपटीशन आपका काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है? एंड इसमें वैकेंसीज़ भी 246 हैं। ये वैकेंसी जो है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है? किसी रीजन में कम वैकेंसीज़ है, किसी में हायर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। जब आपने इस एग्ज़ाम को अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको बेसिकली ये रीज़न पूछा गया होगा कि आप किस रीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस पर्टिकुलर रीज़न में जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसमें एज़ एज ग्रुप जो है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है? तो काफ़ी लोग इसमें अपीयर कर रहे होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वैकेंसीज़। देन इसमें क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टोटली एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्यूटर पे रहेगा एंड एमसीक्यूज़ की फॉर्म में रहेगा, ठीक है? एंड ओनली सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मीन्स एक बार आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, उसमें आपने क्वालिफाई किया, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड देन आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। बेसिक सी चीज़ है। एंड जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 100 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आगे देखने को मिलेगा एंड इन 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन के लिए, जो आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स रहेंगे। एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने के लिए रहेंगे। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप रहेगा, मीन्स इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। एंड इसमें जो आपका बेसिक सिलेबस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 13.6 में यही मेंशन किया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगा जो कि आपका एनेक्सर सी में दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस। ये डिफरेंट डिफरेंट जीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इसमें रहेंगे। इसमें प्रॉपर जो सेक्शन वाइज मार्क्स दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको 13.7 पॉइंट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एग्ज़ाम में जो आपका फार्मेसी प्रोफेशनल एबिलिटी है, मीन्स आपका जो फार्मेसी का पार्ट है, फार्मेसी पार्ट में आपके टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? एंड दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, मीन्स जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका
जो जनरल अवेयरनेस है इसका भी स्पेसिफिक सिलेबस है कि किस किस पर्टिकुलर रेंज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वो आपका सारा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपके ओनली 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। देन जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। हर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो है वो इसमें बनेंगे। तो जो टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो इसमें मेकअप रहेगा एंड 10 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। देन आपका जनरल साइंस है जिसमें आपका बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस आ जाती है। ठीक है। सो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, तो जो कि कंपाइल होकर के आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नेगेटिव मार्किंग को लेकर के काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। मीन्स हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, तो जो भी आप आंसर मार्क करेंगे अगर वो गलत आता है तो उसमें आपको -0.33 मार्क्स जो हैं वो इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। सो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक नॉर्मली जो वैकेंसी गवर्नमेंट में निकलती हैं उसमें इनिशियली जो आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें एक कट ऑफ बनती है एंड कट ऑफ में आपके जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं उसके 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड उसके बाद आपके जो है वो फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन इस पर्टिकुलर वैकेंसी में क्या है कि आपकी 246 वैकेंसीज हैं, तो सिर्फ 246 कैंडिडेट्स की ही कट ऑफ बनेगी। मीन्स 246 कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड उसमें से अगर किसी की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं या उसमें कुछ एरर आता है तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा टाइम दिया जा सकता है। अदरवाइज़ वो पोस्ट जो है वो आपकी वैकेंट रहेगी। सो ये आपका बेसिक इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप 13.10 पॉइंट में आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सीबीटी एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स कोई भी स्टैंड बाय लिस्ट जो है वो इसमें नहीं रहने वाली है। 1:1 246 वैकेंसीज के लिए 246 कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसमें एक बेसिक चीज़ है। साथ ही कट ऑफ जो है वो इसमें ऑब्वियसली रहने वाली है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी जो है वो इसमें है। जो आपके अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए 30% एंड एसटी के लिए 25%। मीन्स अगर आपकी 246 वैकेंसीज हैं एंड जनरल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100 वैकेंसीज हैं एंड 90 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके 40% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 40% से कम आ रहे हैं लेकिन वैकेंसी जो है वो स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, 10 और वैकेंसी जो है वो फिल हो सकती हैं जिनके 40% से कम है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है तो उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मीन्स आपको 100 में से 40 मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली लेकर के आने हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एंड बाकी अगर 100 वैकेंसीज हैं एंड 150 कैंडिडेट्स के 40% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो आपकी रहने ही वाली है। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया रहने वाला है। अभी चलते हैं, हमारा ये बेसिक चीज़ थी। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये किस किस लोग ने इसमें अपीयर किया होगा, अप्लाई किया होगा इस पोस्ट के लिए। तो इसमें आपके डी फार्म जो कैंडिडेट्स थे एंड वो आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 10+2 साइंस में, एंड आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए बी फार्म में। आइदर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी बी फार्मेसी होनी चाहिए एंड दोनों ही आपके जो हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अभी जो आपका एक डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि इसमें अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्मेशन दे दी गई है कि अभी जो है वो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता उतने टाइम के लिए डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम वाला जो बैच है उनको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, वो अपना काम जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। बट बेसिकली क्या रहता है कि जो आपका जब आपने डेट ऑफ फाइलिंग करी है, एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो उस डेट तक आप जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। सो उन कैंडिडेट्स का मे बी रिज़ल्ट आ चुका होगा उस टाइम पे, बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है कि इनको कैसे कंसीडर किया जाएगा आगे के लिए।
सो ये चीज़ आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, रेलवे की कोई ईमेल आईडी है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अप्लाई किया हुआ है। सो देन हम आते हैं नेक्स्ट हमारे सिलेबस के ऊपर। सो बेसिकली आपका जो फार्मेसी एंट्री ग्रेड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप ब्रॉडर वे में देख पाएंगे। सो यहाँ पे ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका बी फार्मेसी का सिलेबस रहता है, ठीक है, पीसीआई का बी फार्मेसी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या नॉन ऑप्शनल जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। मीन्स आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। सो इसमें आपको जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, तो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक सब्जेक्ट से तो एक एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं एंड क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो वहीं से असाइन होता है। तो हम इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट स्टिल हर एक सब्जेक्ट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसके ऊपर जो है वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। सो ये आप एक बार सिलेबस यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो अदर हमारा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से आपके 70 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। सो दैट विल बी बेनिफिशियल। देन नेक्स्ट आता है आपका जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी पोस्ट के लिए, मीन्स जो आपके रिमेनिंग 30 मार्क्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हैं, उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। सो आपका एक जनरल अर्थमेटिक्स का रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सीरियल नंबर 1 एंड 2 वाले जो हैं, इतना पार्ट जो है इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे। सो मोस्टली यहाँ पे आपको 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। जनरल अर्थमेटिक्स से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन ही आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेंगे। सो ये आप देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन काफ़ी बार देखे जाते हैं, परसेंटेजेस के, प्रोपोर्शंस के, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली देखे जाते हैं। देन आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में इसमें भी आपके काफ़ी सारे नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस में वेन डायग्राम एक रहता है ये वाला। सो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सो ये आप चेक कर सकते हैं। देन आपका आता है जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके मैं एक आपको प्रॉपर 10 टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से 10 टॉपिक्स आप पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनता है। फॉर एग्जांपल अभी चेस चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हमारे इंडिया का लड़का जो है वो वर्ल्ड चेस चैम्पियन बना है, तो उसका नाम आ सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप या टी20 वर्ल्ड कप हुए हैं, तो उसमें विनर कौन है, तो जो विनर टीम है या मैन ऑफ द सीरीज़ उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कौन है, टेनिस के जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे विनर कौन है। तो इस टाइप के स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से डेफिनेटली जो है वो पूछा जाता है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। देन आपका आता है जनरल साइंस का, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, जनरल आपका 10th लेवल का जो सीबीएसई सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला सेक्शन भी आपका हम कवर करें। बाकी जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये आप यूट्यूब पे अदर सोर्सेज पे देख सकते हैं। काफ़ी जगह पे अभी जो आपके कंप्लीट ईयर का करंट अफेयर्स रहता है वो आपका 4-5 घंटे की क्लास रहती है, तो वो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड जनवरी के आप मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का। सेकंड हमने सिलेबस देख लिया, क्या-क्या सिलेबस जो है वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में रहता है। अब जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे प्रोसीड होने वाली है। तो बेसिकली अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 50 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
जैसे कि बी फार्मेसी में सिलेबस देखेंगे तो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, तो वो सारे कंबाइन करके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो वैसे ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है वो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो मैंने ये प्लान किया है कि इसमें मेरे पास अभी 4 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के। एक आपका 2012 का है, जिसमें आपका फार्मेसी का काफ़ी कम पोर्शन है, 1 या 2 क्वेश्चन है, सो वो आपका इतना रिलेवेंट नहीं होगा। देन आपका एक 2015 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपके काफ़ी हाई नंबर, मोर देन 40 क्वेश्चन आपके फार्मेसी के हैं। तो उसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, कंप्लीट जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 2019 का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर्स 2 हैं, तो इन 3 क्वेश्चन पेपर्स को मैं इनिशियली डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो काफ़ी जगह पे आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व देखने को मिल जाएंगे, बट उन क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। सो एक वैल्यू एडिशन के तौर पे ये क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, सो वो सारी आपको इसी के साथ में देखने को मिलेगी। साथ ही आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी यहाँ पे वीडियोज़ रहेंगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, तो सारी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो फर्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो 2015 क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग रहेगी। सो वो आपकी ट्यूसडे को, सेम इसकी टाइमिंग हम रख देते हैं 6 पीएम पे। ट्यूसडे को आपको ये पहला वीडियो देखने को मिलेगा। जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे चलने वाली है। ठीक है, मीन्स आपको कैसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मेंशन कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जो आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के, बायोकेमिस्ट्री के, फार्मास्यूटिक्स इसमें था, केमिस्ट्री का था, माइक्रोबायोलॉजी का था, देन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के थे, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, एंड कुछ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन थे। बट जब आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अदर सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बायो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन आपको फार्माकोग्नोसी के, जो कि 2015 में क्वेश्चन नहीं थे, वो आपको 2019 में देखने को मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक आपकी फार्माकोलॉजी रहती है जिसमें आप ड्रग्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, इंटरेक्शन है, एडीआरस हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक आपका आता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में क्या रहता है, इसमें आपका जो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग रहती है उसके रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, डाटा रहता है, तो उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं। साथ ही रेगुलेटरी अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे सो रेगुलेटरी अफेयर्स एक सब्जेक्ट रहता है, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 में आए थे, अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस आए थे, तो उनका कंप्लीट डाटा जो है मैंने क्वेश्चन पेपर्स में ऐड किया हुआ है, सो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। देन आपका एक क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी से भी आया था, ठीक है, जिसमें आपका एनोवा, वेरिएंस, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इस टाइप के जो टेस्ट रहते हैं उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखे गए हैं। साथ ही कॉस्मेटिक साइंस, ठीक है, ये जो कॉस्मेटिक साइंस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन सारे सब्जेक्ट्स को हम जो है बेसिकली कवर करेंगे। सो एक वीडियो आपकी ट्यूसडे को आएगी, ठीक है, एक आपकी वीडियो ट्यूसडे को आएगी, देन दूसरी आपकी थर्सडे को आएगी, एंड थर्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका सैटरडे को रिलीज़ किया जाएगा। तो ये 3 वीडियोस, अगर जैसे कि जो आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी हाई हैं, तो
वीडियो को मैं 1 आवर की लिमिटेड रखूँगा कि 1 घंटे में जितना कंटेंट होता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे, अगर एक वीडियो में कवर नहीं होता है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, जिस टॉपिक से वो पूछा गया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा। तो आपकी काफ़ी सारी प्रिपरेशन जो है वो क्वेश्चन पेपर से ही हो जाएगी। देन उसके बाद सैटरडे तक हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पिकअप करेंगे जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से पिकअप करेंगे, देन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस इस सब्जेक्ट को लेंगे, देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, उसके ऊपर हम देख लेंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे एक आपको प्रॉपर लिस्ट मिलेगी। बाकी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो ये आपका बेसिक प्लान है। तो अराउंड इस मंथ एंड तक मीन्स 31st तक हम मोर देन 10 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। हर दूसरे दिन आपको एट 6 PM जो है वीडियो देखने को मिलेगी। मोस्टली 1 घंटे की हो सकती है, मोर देन 1 आवर ही जो है वो वीडियो रहने वाली है, बिकॉज़ हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, तो उसमें टाइम जो है वो काफ़ी यूटिलाइज रहेगा। सो दैट्स वाई जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इनिशियली कवर किया जाएगा, एंड एडिशनली और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सेपरेटली देखने को मिलेंगे। देन जैसे ही हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल पे ही हम मॉक टेस्ट रन करेंगे, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ्स हर एक मॉक टेस्ट की आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो आपको पीडीएफ्स की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका बी फार्मेसी का सिलेबस है। तो अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स की, फॉर एग्जांपल मेजर जो आपका जीपैट का एग्ज़ाम है, ठीक है, जीपैट का एग्ज़ाम अभी 3-4 महीने में जो होगा, सो जीपैट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, एंड साथ में आपकी रेलवे के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो रहने वाली है। अब कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ देनी है, लाइक अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अपना सजेशन कि आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में, सो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि उस चीज़ को वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी तरफ से रहेगी। अगर आपको किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि आप हिंदी इतनी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये आपका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, नॉर्थ में भी आपकी रहेगी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, सभी जगह पे रहेगी। तो मोस्टली साउथ में जो है वो जो लैंग्वेज है बेसिकली इंग्लिश प्रेफर की जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो साउथ वाले भी काफ़ी लोग जो हैं वो हिंदी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो दैट्स वाई ज़्यादातर जगह पे जो है वो हिंदी बेसिक एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज रहती है, क्योंकि ईजी रहता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए इसको हिंदी में रखा गया है, बट इफ़ यू स्टिल वांट कि वीडियो जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी अदर अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछिए। इंस्टाग्राम पे रेयरली एक्टिव हूँ, मींस मेनली आपको वीकेंड पे सैटरडे या फिर संडे को ही अवेलेबल मिलूँगा। सो आप इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अभी मैं एक्टिवेट कर लूँगा उसको, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट्स आप डेफिनेटली कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं रेगुलरली चेक करता रहता हूँ। सो या सो यही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एग्ज़ाम को प्रोसीड करने की। अगर आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को मैं पहले उसकी वीडियो जो है बनाऊँ, तो आप डेफिनेटली उसको मेंशन कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पहले चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड दैट यू फर्स्ट। सो या
सो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट आती है तो आपको डेफ़िनेटली इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। सो या, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। Any suggestions are welcome. So yeah, thank you very much.